नमस्कार, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आगे हैं अपने 5वें पार्ट को लेकर। ROARO के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है, उन प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज पुनः 5वें पार्ट में आ गए हैं और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया है कि आपको बताना है कैवर्त जो शब्द है उस शब्द का तद्भव रूप। कैवर्त का तद्भव रूप याद रखिए, मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। अगर मैं केवल को छोड़ दूं तो मेरे हिसाब से तो आपको ये लगेगा कि इसी कैवर्त का सब पर्यायवाची है, लेकिन आपको पर्यायवाची नहीं बताना है, आपको बताना क्या है, कैवर्त का तद्भव रूप बताना है मेरे भाई। कैवर्त का क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है, आपको और कुछ नहीं करना है, इसका तद्भव रूप बताना है। क्या मल्लाह होगा, केवट होगा, नाविक होगा? जी हाँ, बिल्कुल केवट होगा। इसका जो तद्भव होगा वो केवट होगा। आप पूछ सकते हैं सर अगर केवट होगा तो मल्लाह क्यों नहीं होगा? तो मल्लाह इस नहीं, तद्भव किसका होता है? संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ हिंदी रूप जो होता है वही तद्भव होता है। तो कैवर्त जो है वो क्या हो गया? केवट। कैवर्त का बिगड़ा रूप केवट है। लेकिन ये जो मल्लाह है मेरे भाई, मल्लाह ये अरबी का शब्द है। ये किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। जब ये अरबी भाषा का शब्द है तो निसंदेह ये कभी भी उसका तद्भव नहीं हो सकता। तो नाविक क्या होता है? देखो, नाव से विशेषण के रूप में नाविक बनाया गया है, नाविक बनाया गया है, तो इसका तद्भव बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल एक निरर्थक शब्द आ गया जिसमें कोई तथ्य नहीं है प्रश्नानुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। इसी को मिटाने का प्रयास करो तुम, ठीक है। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या कंटक? कौन सा है? कोयल है, आश्चर्य है, उज्ज्वल है या कंटक है? चलो विचार कर लेते हैं। देखो, प्रश्नानुसार कोयल तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो होता है कोकिल। क्या होता है? कोकिल होता है। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि तो आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, कंटक का क्या हो जाएगा? तो आश्चर्य का तद्भव जो होता है वो होता है अचरज। क्या होता है? अचरज होता है, अचरज ये हो जाएगा। अगर हम बात कर लें उज्ज्वल का तो उजाला हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। कंटक का कांटा हो जाता है, कांटा ये हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम देखें प्रश्न जो दो हमारा है तो आंसर तो इसका कोयल होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो इस मतलब वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आश्चर्य जो इसके अतिरिक्त मतलब ऑप्शन दिए गए हैं उन सारे ऑप्शन पर आप अध्ययन करते रहें कि उसका क्या होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सुष्ठि का तद्भव बताइए। सुष्ठि का तद्भव बताइए। आपको इसका तद्भव बताना है। तत्सम तो है, तद्भव बताना है। तो सुष्ठि का तत्सम तद्भव जो होता है वो सोंठ होता है। सोंठ हम लोग जानते हैं एक प्रकार का मसाला है, ठीक है। श्रेष्ठी, तो श्रेष्ठी का तद्भव क्या हो जाएगा? सेंट हो। श्रेष्ठी का तद्भव क्या होता है? सेंट होता है। विगत पीछे वाले क्लास में बताया जा चुका है। सुगंध का क्या हो जाए? सुगंध का तद्भव होता है सोंध। सुगंध का तद्भव जो होता है वो सोंध होता है। ये देखो, सुंडा नहीं है, सुंड होता है। सुंडा नहीं है, प्रत्यय लगा दिया है, सुंडा नहीं है, सुंड होता है। इसका क्या होता है? सुंड। जिसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सूंड बनेगा, सूंड बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो सुष्टि का तद्भव क्या होगा? श्रेष्ठी। सुष्टि का शब्द तद्भव क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी। ओ
तुष्टिका सोंठ, और उसका जो अतिरिक्त इसमें आंसर दिए गए जैसे श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का सेंट, सुगंध का सोंठ, और सुंड का सुंड होता है। सुंडा शब्द नहीं बनेगा, अगर मान लिया सुंड का पूंछ भी ले रहा है तो आप ये जानते रहिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ये क्यों मिट नहीं रहा भाई, ये आएंगे इस पे। ये क्या कह रहा है जरा इसको देखेंगे। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जल, नग्न, तीन, भ्रमर। आपको इसका आंसर देना है। ये हमारे आरओ ने पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दर्शनीय है, देखने योग्य है। क्या देखने योग्य है कि अगर मान लीजिए उसने हमसे पूछा था इसमें तीन तद्भव है, प्रश्न अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अगर तद्भव है तो जल क्या है, नग्न क्या है, भ्रमण क्या है, तो स्वाभाविक बात है ये तत्सम है, ठीक है। तो जल क्या है, ये तत्सम हो जाएगा। जल हमेशा तत्सम रूप में प्रयोग किया जाता है, पानी। नग्न का नंगा हो जाता है, और भ्रमर का भौरा हो जाता है। क्या हो जाता है, भौरा हो जाता है। ये भौरा जो होता है ये तद्भव रूप होता है। अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस पे विचार कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टिकोण से सही युग्म क्या है, अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। यानी विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन है, तो इसका विलोम सही हो, आपको उसे बताना है किसका विलोम इसमें सही है। क्या अधिष्ठित का प्रतिष्ठित होता है, क्या आस्था का विश्वास होता है, क्या अनसूया का असूया का अनसूया होता है, क्या प्रमुख का विमुख होता है। तो चलो देखते हैं। देखो अधिष्ठित जो है इसका विलोम जो होता है अनधिष्ठित होता है, अनधिष्ठित ये हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये गलत हो गया, ठीक है। आस्था का विलोम जो है वो अनास्था होता है, अनास्था होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। असूया का अनसूया होता है, बिल्कुल असूया का अनसूया होता है। तो प्रश्नानुसार सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। असूया का अनसूया, अनसूया माने होता है ईर्ष्या ना करना, असूया माने ईर्ष्या करना, ईर्ष्या द्वेष हो जाना। प्रमुख का विलोम क्या होता है, प्रमुख का विलोम गौण होता है, प्रमुख का विलोम क्या होता है, गौण होता है, विमुख नहीं होता है, विमुख का सम्मुख होता है, ठीक। तो ये हो गया, यानी प्रश्नानुसार हमारा सी ऑप्शन सही है। अधिष्ठित का अनिष्ठित, आस्था का अनास्था, प्रमुख का गौण होता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इसको देखो, उठाता क्यों नहीं है, ठीक। कभी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं उठा रहा है, ठीक। हमारा जो अगला प्रश्न है जरा उसको देखिएगा। ये क्या कह रहा है, दीर्घायु का विलोम क्या होता है। दीर्घायु का विलोम चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक, इसमें से हमको क्या बताना है, दीर्घायु का विलोम। तो स्वाभाविक बात है अल्पायु होता है, सबको पता है। तो चिरायु क्यों नहीं है, चिरायु इसका पर्यायवाची है, क्या है, पर्याय है, इसका पर्याय है, दीर्घ का पर्याय है, तो वो होगा नहीं। तो नश्वर का क्या होता है, अनश्वर होता है, नश्वर का क्या हो जाता है, अनश्वर हो जाता है, ये हो जाता है। तो क्षणिक का विलोम क्या होगा, क्षणिक का विलोम जो होता है वो शाश्वत होता है मेरे भाई, क्या होता है, शाश्वत होता है। यानी दीर्घायु चिरायु एक दूसरे के पर्याय हैं, अल्पायु का विलोम, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। नश्वर इसमें शब्द दिया गया है, नश्वर का विलोम अगर पूछ ले अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है। चलते हैं, आते हैं अगले अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा क्या करा, उपत्यका का विलोम क्या होगा, उपत्यका का विलोम क्या होगा। अगर उपत्यका की हम बात करते हैं तो उपत्यका का विलोम क्या होगा, ये हमको बताना है। अगर आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पहाड़ के भूमि, समतल भूमि को उपत्यका, और पहाड़ के ऊपर के मतलब ऊपर के समतल भूमि को हम क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। तो प्रश्नानुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी जो शब्द दिए गए हैं वो गलत हैं।
वो शब्द क्या है, गलत दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न क्या है, ये क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। 8वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा। देखो वाक्यांश दे दिया, गगनचुंबी, गगन छूने वाला, स्पर्श करने वाले, गगनचुंबी का विलोम क्या बन सकता है, भूतल, धराशायी, भूमसात या तल स्पर्शी। यही आपको बताना है। प्रश्न कहाँ का है, पूछा कहाँ गया है, प्रश्न बहुत दूर का है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का है, कर्मधारय समास का है, और पूछा कहाँ गया, विलोम में। ठीक, तो गगनचुंबी जो आकाश को स्पर्श करता है, तो अगर उसका विलोम बनाएंगे क्या बनेगा, तल को स्पर्श कर, किसको स्पर्श करने वाला, तल को स्पर्श करने वाला बनेगा। तो प्रश्न ये उठता है तब भूतल क्या है, ठीक है, जो भूमि को धारण करता है भूतल होता है, यानी जमीन के ऊपरी भाग को क्या कह देते हैं, भूतल कहते हैं। धराशायी क्या होता है, जो पृथ्वी पर धराशायी हो गया, गिर गया, लेट गया, उसको धराशायी कहते हैं। भूमसात क्या होता है, जो भूमि में गाड़ दिया गया हो, या भूमि में अपने स्थान को ग्रहण कर लिया गया हो, या भूमि में चला गया हो, या भूमि पर ही अपना निवास करने लगा हो, उसको भूमसात कहते हैं, भूमि के अंदर चला गया हो। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ठीक, ये कह रहा है विलोम की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तांडव का विलोम क्या होता है, मानव, पांडव, अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त, और विभावना का सद्भावना। आपको बताना है इसमें से कौन ऐसा युग्म है जो सही है। तो चलो विचार करते हैं। देखो, तांडव एक नृत्य होता है, तांडव क्या होता है, एक नृत्य होता है, और इसका विलोम क्या होता है, लास्य होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, लास्य हो जाएगा। अनृत का, अनृत माने झूठ होता है, रित माने सत्य होता है, तो प्रश्नानुसार ये सही है। मुक्त का विलोम बद्ध होता है, मुक्त का विलोम क्या हो जाता है, बद्ध हो जाता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। विभावना का विलोम क्या होता है, सद्भावना नहीं होता, विभावना का विलोम होता है विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति। इसका विलोम क्या हो जाता है, विशेषोक्ति हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। देखो, बताना है आपको कौन सा अशुद्ध है, आपको अशुद्ध के रूप में वर्णित करना है कि कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध है। वह अनेकों, देखो अनेक शब्द सबको पता है, अनेक अपने आप में स्वयं बहुवचन है, तो अनेकों लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही शब्द हो गया, पहला हमको ही गलत मिल गया, तो प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाए। बाकी नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना, मनोकामना नहीं होता, ये शब्द एकदम सही है, छंद के अकॉर्डिंग ये एकदम सही है। मनः कामना होता है, मनोकामना नहीं होता। मनीषी गण, मनीषी गण होता है, मेरी बात ध्यान से सुन, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रश्नानुसार ये वाक्य गलत है, प्रश्नानुसार ये सही है। 10। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। याद रखिएगा, अधीन ये गलत शब्द, अधीन क्या है, ये गलत शब्द है, क्योंकि अधीन होता है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता, तो ये गलत हो गया। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं, निरपराधी होता है, निरपराधी नहीं होता, निरपराधी होता है, ये शब्द होता है, ना कि निरपराधी भी नहीं होता। शब्द क्या होता है, अगर बात करें तो वो शब्द होता है निरपराध होता है, अपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, तो ये भी गलत। उसके बाद बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, प्रश्नानुसार ये सही है,
सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। उसने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। पैतृक शब्द होता है, पैतृक, ये पैतृक शब्द होता है, ये शब्द गलत। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। बड़ी समस्या तो यही पैदा करती हो। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी या कुमुदिनी। आपको बताना है शुद्ध। बहुत परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सही होता है। कुमुदिनी, जिसे हम सफेद कमल कहते हैं, गांव में पाया जाता है, तालाबों में, वो होता है। तो ये प्रश्नानुसार हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 12। ठीक है, तो बाकी और जो इसमें शब्द दिए गए हैं वो शब्द में गलत हैं, तो इस पे विचार करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, वो शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, जरा देखो। ये संन्यास, ये सही है, यही सही है, ये शुद्ध है। तो इसमें गलत क्या है, ये गलत ये है प्रत्युपकार होता है, उपकार होता है, यानी ये छोटा उ की मात्रा लगता है ना कि बड़ा उ की। दुर्वस्था, ठीक, दुर्अवस्था होता है, यानी ये आ की मात्रा नहीं होती, दुर उपसर्ग होता है तो दुर्अवस्था हो जाता है, ये शब्द होता है। ठीक है, अगर कैलाश की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि कैलाश में छोटा सा होता है। कैलाश याद रखिएगा, छोटा सा होता है, नहीं तो बड़ा सा लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है 14, वो क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए शब्द बताइए। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इसका डी ऑप्शन सही है, अंतेवासी होता है। तो प्रश्न ये उठता है, शिष्य क्या होता है, गुरु से पढ़ता है, उसे हम शिष्य कहते हैं। आश्रमवासी क्या होता है, जो आश्रम में निवास करता है, उसे आश्रमवासी। विद्यार्थी किसे कहते हैं, जो विद्या को ग्रहण करता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार करते हैं। वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है, शब्द बताना है। अनुसांगिक, अनुसांगिक, आनुसांगिक, आनुसांगिक, आपको इसे बताना है। परीक्षा के दृष्टिकोण ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, प्रश्नानुसार हमारा सी ऑप्शन सही है। क्यों सही है, जरा ये देख ले। देखो, शब्द जो इसमें होता है अनु, फिर होता है संग, फिर क्या होता है, ये शब्द होता है। अब अनु जब सा के साथ मिलता है तो ये मूर्धन शा हो जाता है, अनुसंग हो जाता है। ठीक, अब जब इसमें हम, ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। इक जब लगाते हैं तो आ में वृद्धि हो जाती है, तो आ क्या हो जाता है, आनु हो जाता है। और संग वैसे ही रहेगा, गा पे छोटी मात्रा आ जाएगी, आनु। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिएगा। आगे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में महल के भीतर का भाग क्या होता है, महल के भीतर का भाग क्या होता है, किस शब्द के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह, भीतर तल, या अंतःपुरा, या रनिवास। किसके अनुसार ये जाना जाता है महल के भीतरी भाग को, तो उसको कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं मेरे भाई, अंतःपुर कहते हैं इसको। रनिवास, जहाँ रानियां निवास करती हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द रनिवास होता है। भीतरी तल, जो भूतल से नीचे बनाया गया भाग होता है, उसको हम भीतरी तल कहते हैं। गर्भगृह, घर के अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इस पे विचार करके देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। ये तो सभी लोग लगभग जानते होंगे। तिलक लगाने में हम क्या, गेहूं, जौ, उड़द, चावल लगाते हैं। और चावल को क्या कहा जाता है, अक्षत। क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। ठीक है,
तो ये एक आसान क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो वो क्या कह रहा है, जरा उस पे विचार कर लेते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो, उसे प्रोसित पतिका कहेंगे, वियोगिनी कहेंगे, विरह विदग्धा कहेंगे या खंडिता कहेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखो प्रश्नानुसार वह नायिका जिसका पति परदेश में चला गया हो और दुखी हो तो उसको वियोगिनी कहते हैं। तो प्रश्नानुसार बी तो सही हो गया, बी का उत्तर भी आपको मिल गया। अब प्रोसित पतिका किसे कहते हैं? जिसका पति परदेश चला गया, दुखी ना हो लेकिन जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश चला गया हो, परदेश देश चला गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका। तो विरह विदग्धा किसे कहते हैं? जो पति या प्रेमी के विरह में जल रही हो, जो पति की विरह में जलने वाली, विरह में जलने वाली नायिका क्या कहलाती है? विरह विदग्धा। खंडिता कौन होती है? इसका पति दूसरी स्त्री के साथ रहकर आया हो, उसे क्या कहते हैं? खंडिता कहते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा आते हैं। प्रोसित पतिका किसको कहते हैं? जिसका पति परदेश गया हो। विरह विदग्धा किसे कहते हैं? पति की विरह में जो जल रही हो। वियोगिनी किसे कहते हैं? जिसका पति परदेश गया हो, उसे सोचकर वह दुखी हो। खंडिता किसे कहते हैं? जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रहकर आया हो। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। कह रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा नायक किस नायक की श्रेणी में आता है? ध्यान देने वाली बात, नायक की 4 श्रेणियां पाई जाती हैं: धीर ललित, धीरोदात्त, धीर पदार्थ और धीर प्रशांत। ठीक है, तो पूछ रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा नायक किसे आप कहोगे? तो उसे हम कहेंगे धीरोदात्त। धीरोदात्त। तो धीर ललित हम किसे कहते हैं? जो शक्तिशाली भी हो और क्रीड़ा प्रिय हो, खेल वोल में रुचि रखता है, उसको धीर ललित कहते हैं। धीरोदात्त शक्तिशाली हो लेकिन अभिमानी हो, घमंडी हो, जैसे रावण और जैसे दुष्यंत। यहाँ जैसे राम, यहाँ हम राम को कह सकते हैं धीरोदात्त, यहाँ हम रावण को कह सकते हैं धीरोदात्त, और यहाँ हम दुष्यंत को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? धीर ललित नायक। ठीक है, अगला आते हैं 20वां जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, इस पे विचार करते हैं। इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है: कौड़ी, कपार्दिक, अपाहिज, अपादहस्त, ओस, अवश्याय, गेहूं, गोहूं। ठीक, तो जरा देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक मात्रा गलत लग जाने से हमारे शब्द गलत हो जाते। देखो कौड़ी का जो तत्सम होता है वो कपार्दिक होता है, कपार्दिक, और यहाँ लगा क्या दिया है? कपार्दिक। आपने पढ़ा जरूर है लेकिन आपने मात्रा का ध्यान नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा, यानी एक मात्रा लगने के कारण ये गलत हो गया। ठीक, अपाहिज, अपादहस्त, देखो इसमें भी एक मात्रा गलत लगा दिया है। क्या लगा दिया? अपाद होता है, अपाद हस्त ये होता है, और यहाँ क्या कर दिया उसने? एक मात्रा यहाँ लगा दिया, तो ये गलत हो गया। प्रश्नानुसार ये सही, सी ऑप्शन सही है। ओस का अवश्याय होता है, लेकिन गेहूं का जो है मेरे भाई गोधूम होता है। तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है।
गेहूं का गोधूम हो जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है, वाक्य में विशेष क्या है? कह रहे हैं विशेष आपको बताना है, विशेषण नहीं बताना है। क्या कठोर है, क्या अशोक है, क्या हृदय है, क्या मोम है? जरा विचार कीजिए। युद्ध को देखकर, युद्ध को किसने देखा? कराइए, युद्ध को किसने देखा? अशोक ने देखा। ठीक है, अशोक का कौन पिघला? अशोक का कठोर हृदय। तो हृदय कैसा है? कठोर है, तो हृदय विशेष हो गया। अब कठोर क्या हो गया? विशेषण। मोम जैसा, मोम के समान पिघल गया। अब मोम और कठोर विशेषण है, लेकिन पिघल गया विशेष कौन है? हृदय है। तो प्रश्नानुसार हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या कह रहा है, जरा इस पे विचार कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? धर्म, जात, चमकीला या धन? तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं कि चमकीला जो है यह विशेषण है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई विशेषण संज्ञाओं से बनाए जा सकते हैं, ये शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे धर्म, धर्म से विशेषण हमको बनाना है तो धार्मिक, ये जो है ये विशेषण बनेगा, धार्मिक विशेषण। जाति से विशेषण क्या बनेगा? जाति। क्या बनेगा? जातीय। धन से क्या विशेषण बनेगा? धनी बनेगा। धन से विशेषण क्या बनेगा? धनी बन जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष, विशेष बताना है, विशेषण। वाक्य में कितने विशेष हैं जरा देखो। भोले बालक, बालक क्या है? भोला है। ठीक है, क्रूर क्या है? डाकू है। कठोर क्या है? हृदय है। कोमल क्या है? भावना है। जगा दी। ठीक, 4 विशेष हैं और 4 ही विशेषण हैं, लेकिन उसने विशेष पूछा है तो प्रश्न अनुसार हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इस पे ध्यान दे देते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, विशेषण विशेष का एक क्वेश्चन है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह अशुद्ध क्या है, यह बताना था। यह अशुद्ध, पहले अशुद्ध, क्योंकि विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताती हैं, तो केवल सर्वनाम तो नहीं हो सकता थी, ये गलत हो। ठीक है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों को प्रकट किया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जो विशेषणों की विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये भी सही। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अशुद्ध जो है ये है, बाकी सब जो हैं वो विशेषण के प्रश्न शुद्ध तो हैं लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत माने जाएंगे। प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन जो है वो गलत है और उसी को सही मान लिया जाएगा, आपको वही बताना है। अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। अगला जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेष प्रयोग हुआ है? उत्तमा अवस्था बताना है। उत्तमा अवस्था कहाँ होता है? अगर शब्द होता तो हम तम प्रत्यय लगा देते, लेकिन अगर जब वाक्य प्रयोग किया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि किस वाक्य में मतलब किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बता दिया गया है अन्य लोगों की अपेक्षा, तो वहाँ उत्तम अवस्था होती है। ठीक है, जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, यह हो गया। अब कक्षा में सबसे होशियार बा तो परमानंद होशियार है, तो होशियार यहाँ क्या हो जाएगा, ये विशेषण की उत्तम अवस्था में आ जाएगा। बल्कि मनमोहन इस दुकान में 1 किलो टमाटर खरीदा है, 1 किलो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, पानी भी एक प्रमाण है, द्रव्य है,
तो 1 गिलास, 2 गिलास, 2 बाल्टी, 2 मग हो सकता है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। विजय पहलवान, पहलवान गुणवाचक विशेषण है, जबकि 4 लीटर दूध पीता है, ये परिमाणवाचक है। ठीक है, परिमाणवाचक है, लेकिन प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची आ गया, इसका पर्यायवाची नहीं है माता का। ठीक है, आपको बताना है अम्ब, अम्बा, जननी, अम्बु। तो अम्ब माने होता है जल या पानी, अम्ब माने क्या होता है, पानी। बाकी अम्ब, अम्बा और जननी ये माता के पर्यायवाची होते। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है 27, 27 क्या कह रहा है, जरा उसमें विचार कर लेते हैं। 27 पे, ये पर्यायवाची की दृष्टिकोण से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक, गंगा का जो पर्यायवाची होता है जानवी होता है, होता है। पानी का पानी नहीं होता, पानी माने हाथ होता है, यही हो गया। तो प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा। पानी का क्या होता है, जल होता है, नीर होता है, कुआरी होता है, कोयज होता है, तोय होता है, ये सब चीजें होती हैं। गृह का सदन होता है, बिल्कुल होता है। मयूर का केकी होता है। तो प्रश्न अनुसार जो अशुद्ध है, जो नहीं होता है, वो हमें बताना है। तो पानी का पानी नहीं होता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में से एक विष्णु का पर्यायवाची क्या है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है बताना है मेरे भाई। कमलेश, अगर कमलेश का हम सन्निविच्छेद करें तो देखते हैं कमला धन ईश होता है। अब कमला आप जानते हैं किसको कहा जाता है, ठीक है, लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो ईश यानी विष्णु, ईश माने स्वामी, यानी कमलेश क्या हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। कमला पद तो कमला धन पद, ये समास अगर आप देखेंगे तो कमला माने लग, पति माने स्वामी। ठीक है, अगर हम आते हैं कमलाकांत, यानी कमला प्लस कांत, कमला को कांत करने वाले यानी स्वामी कौन हो जाएंगे, विष्णु हो जाएंगे। लेकिन कमलासन, कमल धन आसन, कमल है आसन का, आसन, तो ये तो कमल है आसन, जिसका कमल के आसन पर जो बैठते हैं ब्रह्मा जी, या हम यूं कह सकते हैं सरस्वती के लिए, ये हो जाएगा। तो ये प्रश्नानुसार हमारा डी ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टिकोण से एक वर्ग शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। आपको शुद्ध बताना है मेरे भाई। क्या दिया, इंद्र, इंद्र यानी इंद्र की पर्यायवाची बताना है। सहस्र इंद्र की पर्यायवाची है, मघवा इंद्र की पर्यायवाची है, लेकिन रति वह ये कामदेव, क्या है, कामदेव की पर्यायवाची है। तो शुद्ध तो ये रह नहीं गया, यानी ये गलत हो गया। घर, निकेतन, आयतन और निलय ये जो होते हैं ये घर के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्नानुसार हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन सी क्यों गलत है। यमुना नदी को कहते हैं, कालिंदी भी यमुना को कहते हैं, भानुतनया भी यमुना को कहते हैं, लेकिन जानवी जो है वो गंगा को कहते हैं। किसको कहते हैं, गंगा को कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया। वस्त्र, अंबर, चीर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन पाटन माने भाग होता है, पाटक माने क्या होता है, भाग होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। ज्यादा आगे चला गया। 30, पर्यायवाची की दृष्टिकोण से एक वर्ग शुद्ध है। ये भी शुद्ध है, बताना है आपको कि कौन शुद्ध है। जरा देखिए, सिंह किसको कहते हैं, शेर को। पंचानन शेर को कहते हैं। नाहर शेर को कहते हैं। मृगार यानी पशुओं का शिकार करने वाला या पशुओं का जो शत्रु होता है। तो प्रश्न अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है तो बी क्यों गलत है। सूर्य भी तो सूर्य की पर्यायवाची है, रवि भी है, दिनकर है। तरणी किसकी पर्यायवाची है, नाव की, इसलिए ये गलत हो गया। नाव की पर्यायवाची है इसलिए ये गलत है। अग्नि, पावक, अनल एक चीज होते हैं, लेकिन पिसुन भैया काक होता है। काक माने कौवा,
कौवा होता है। ठीक है, ये इसलिए ये गलत हो गया। महेश, भूतेश और सतीश ये सब जो हैं ये शिव के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? शिव के पर्यायवाची हैं। लेकिन रमेश रामाधन ईश होता है, यानी रामाधन ईश अगर हम कहें तो ये रमेश माने विष्णु होता है, इसलिए ये गलत है। तो प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपको इन प्रश्नों से कितना लाभ और कितनी चीजें कितना लाभप्रद है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, ये आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।